ओम शांति। अपनी आत्मिक स्वरूप की स्मृति में कुछ समय के लिए स्वयं को इस संसार से व हद की दुनिया से परे करते हुए देख रहे हैं अपने भाग्य को। मैं आत्मा कल्प के संपूर्ण चक्र को, आदि मध्य अंत को जानते हुए आज स्वयं को संगम पर देख रही हूँ। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा होने की अपनी रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव कर रही हूँ। भाग्य विधाता स्वयं भाग्य की लकीर श्रेष्ठ और अविनाशी खींचने की कलम दे रहे हैं। भाग्य तो फिर भी जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार के रूप में स्वतः ही प्राप्त है। परंतु फिर भी उस अधिकार को मैं आत्मा स्व प्रति और औरों के प्रति जीवन में अनुभव करने और कराने में स्वयं को सक्षम महसूस करती हूँ। जैसे मैंने भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन अनुभव किया है, उसके नशे में रहकर उसकी खुशी को अनुभव किया है, तो ऐसे ही भाग्य विधाता द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाना, ये भी अधिकारीपन का नशा है। अनुभव करे कि मैं आत्मा अपने भाग्य की अनंत प्राप्ति को दूर से ही अन्य आत्माओं को अनुभव करा सकती हूँ। इमर्ज करे ये स्मृति जिसमें मेरे चेहरे से ही मेरे भाग्य का पता पड़ जाए। मेरी दृष्टि से रूहानी रॉयल्टी का, रॉयल भाग्य का अनुभव हो। ऐसे अपने आप को देख रहे हैं भाग्यवान स्थिति में। रहते भले इस दुनिया में है, परंतु है न्यारी अलौकिक दुनिया के। कलयुग का अंत है, परंतु फिर भी है संगम युग पर। अनुभव करे इस अंतर को, अलौकिक दुनिया को, अलौकिक परिवार को, अलौकिक संबंधों को, जिसमें आत्मा का लेना देना सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से है। जहाँ बाबा
मुझ श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख देख हर्षित हो रहे हैं। मेरे भाग्य को देख अपनी रचना का रचयिता को भी स्नेह इमर्ज हो रहा है। देखें, अनुभव करें कैसे बाबा मुझ आत्मा का आवाहन करते रहते हैं। मैं जितना उन्हें याद करती हूँ उससे कई अधिक गुना बाबा मुझे याद करते हैं। भगवान का बन गए अर्थात ही भाग्यवान बन गए। ब्राह्मण बनना अर्थात ही भाग्यवान बनना। फील करें ऐसा भाग्य जिसमें स्वयं भाग्य विधाता से अनेक खजानों के अधिकारी बन गए। वर्षे के रूप में सब कुछ सहज रीति से प्राप्त हो गया है। मैं आत्मा हर समय कदम में पद्मों की कमाई करने वाली, हर संकल्प से बोल कर्म हर तरह से पद्मों की कमाई करने वाली, पदम गुना सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। फील करे कैसे इस भाग्य को और अधिक उजागर करने के लिए मेरे अंदर परमात्मा संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। जैसे बाबा सदा फ्राक दिल है, ऐसे मैं आत्मा सदा फ्राक दिल बन रही हूं। वे अविनाशी अखंड महादानी है, तो मैं आत्मा भी अविनाशी अखंड महादानी बन रही हूं। वे सदा दाता है, लेना जानते ही नहीं तो लेने के संकल्प से भी दूर है। मैं आत्मा उनके समान सर्व प्राप्ति सर्व खजाने बांटने वाली देने वाली मास्टर दाता हूं। अनुभव करें अपने इस भाग्य को। मैं आत्मा ज्ञान सागर से ज्ञान धन से भरपूर हूं। इतना धन प्राप्त है जो मेरे हर संकल्प में ज्ञान सुनाई देता है, हर कर्म में ज्ञान दिखाई देता है, हर बात में ज्ञानी तो आत्मा के बोल अनुभव होते हैं। समझ के आधार पर जीवन जीने वाली, मन में सदा खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। हर्षित मुख हो, खिलखिलाकर जीवन जीने की कला भगवान सिखा रहे हैं। अनुभव करे कि जितना मन खुश है उतना ही तन भी तंदुरुस्त है। हर बात में स्व की स्थिति विजयी है। परिस्थिति को, कर्म भोग को सरलता से कर्म योगी बन पार कर रहे हैं। मैं आत्मा
तन मन धन से तंदुरुस्त हूँ, संपन्न हूँ, खुश हूँ। मेरा हर संबंध भी श्रेष्ठ है। न इसमें किसी भी प्रकार की मोह की बदबू है, न किसी भी प्रकार का दैहिक आकर्षण है। मेरे हर संबंध में आत्मा के प्रति शुभ भावना है। होली हंसों के संगठन में है, यही श्रेष्ठ भावना है। अनुभव करें, इतना भाग्यवान बनाया बाबा ने। जो सर्व इच्छाएं पूर्ण हो गई है, सब कुछ पा लिया है। एक बाबा की याद में मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ, संपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ। उनके साथ संपन्न होने की भावना इमर्ज हो रही है। ऐसे बाबा के साथ एक व्रता होकर एक रस स्थिति में स्थित हो। मैं आत्मा अपने इस भाग्य को संसार के सामने उजागर कर रही हूँ। और उन्हों को भी ऐसे ही भाग्यवान बनने की प्रेरणा दे रही हूँ। हर एक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। इसमें कैसे होगा, क्या करना होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। केवल जानने और मानने की बात है। जितना ये संसार जानता जाए कि परमपिता परमात्मा आए हैं, उनकी याद में ही मन को सुख की, चैन की प्राप्ति है। तो आवाहन हो रहा है आपका, आइए। संपूर्ण संसार की आत्माओं को भी यही इशारा दे रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यवान बनना संभव है, सहज है। निमंत्रण दे रहे हैं, आओ, आकर अपने भाग्य की स्मृति को जागृत कर बाबा से अपनी हर बात मनवा सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। फील करें, जो कुछ चाहते हैं सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना मेरा अपना बढ़ता जा रहा है।
जितने बीज बो रहे हैं उतना ही आगे शाहों का शाह बाबा और अधिक माला माल बना रहा है। भाग्य को सेवार्थ लगाने से मेरा भाग्य और पदम गुना बढ़ रहा है। अनुभव करें, किसी न किसी प्रकार से मैं आत्मा इस समय अपने आप को अखुट अखंड खजानों के निरंतर मालिक के स्वरूप में देख रही और इन खजानों को चारों ओर की आत्माओं की तरफ ऐसे शेयर कर रही हूं जैसे अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ। जितना चाहिए, जो चाहिए ले सकते हैं। संपूर्ण संसार जो चाहे वो प्राप्त कर रहा है और मैं आत्मा अंदर ही अंदर संतुष्ट हो रही हूं। मन और बुद्धि एक बाबा में ही लगी हुई है और ऐसी स्थिति में रहते मैं आत्मा हर एक आत्मा के प्रति अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं भेज रही हूं। पुण्य आत्मा बन औरों के भी भाग्य को बनाने का मेरा शुभ संकल्प है। जैसे मुझे ताज, तख्त और तिलक प्राप्त है, ऐसे ही हर आत्मा को अपना ताज, तिलक और स्वराज्य का तख्त प्राप्त हो। अनुभव करें, मेरे संपर्क में आते ही हल्केपन का अनुभव कर रही है। मुझसे बात करते ही उनके दुख सदा के लिए दूर हो रहे हैं। मेरे साथ समय बिताते ही उन आत्माओं के सुख के दिन लौट रहे हैं। फील करें, बाबा मुझे इतना भरपूर कर रहा है,
जो इस मोहब्बत के जीवन में मैं आत्मा अन्य आत्माओं की भी मजबूरी को खत्म कर रही हूँ। जैसे मैं स्नेह के झूले में मौज में उड़ रही हूँ, तो उन्हों को भी अपनी ओर खींच रहे हैं, जिससे वे भी उड़ती कला में उड़ने लगे। अनुभव करे भाग्यवान आत्मा अपने भाग्य से संसार को उच्च श्रेणी में ले जा रही है, नरक को स्वर्ग में परिवर्तन कर रही है। मैं आत्मा भाग्य की स्मृति में रहते हुए विश्व की आत्माओं को भी अनेक आत्माओं को सद्गुरु बाबा से महामंत्र दिला रही हूँ, सर्व वरदान प्राप्त करने की सहज विधि बता रही। मैं अपने इस दिव्य जन्म से और दिव्य पाठ से संतुष्ट हूँ। बाबा भी मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। इतना भाग्य प्राप्त किया है तो हर सेकंड के लिए, हर समय के लिए, हर श्रेष्ठ संकल्प के लिए मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं भरपूर आत्मा हूं। आगे सारा दिन यही विशेष खुशी में रहेंगे कि मैं आत्मा सदा भाग्यवान हूं, संपूर्ण भाग्यवान हूं। इस भाग्यवान युग में संपूर्ण वर्षा और सर्व वरदानों की प्राप्ति है। यही स्मृति रहेगी कि भगवान और भाग्य दोनों ही मिला है। हर प्रकार से मैं आत्मा ठीक हूं, खुश राजी हूं, और इसी स्थिति में आगे रहेंगे। खुद भी संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्ट करते रहेंगे। देखिए अपने आप को साकार वतन में लौट रहे हैं। धीरे धीरे देखिए स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में। याद दिला रहे एक बार फिर स्वयं को कि भगवान और भाग्य सदा के साथी है। तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है और धन भी अच्छा है। मेरा सब कुछ अच्छा है और सदा अच्छा ही रहेगा। यही भावना
स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति है। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार। ओम शांति।